नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जब से हेमंत सरकार सत्ता में आई है, झारखंड के युवा सड़कों पर हैं। आए दिन हम आपको खबर दिखाते हैं, कभी जेएसएससी के अभ्यर्थी हों, कभी जेपीएससी के हों, होमगार्ड के जवान हो या फिर पारा शिक्षक हो, या फिर आज जो स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप को लेकर के छात्रवृत्ति उन्हें नहीं मिली है और इसको लेकर के आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि वही युवा जो हेमंत सरकार को सत्ता में लाने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि सबका कहना है कि जब रघुवर सरकार का टाइम था उस वक्त सरकार जो है रघुवर सरकार वो कुछ नहीं कर पा रही थी युवा के लिए। तो युवा में एक आशा थी कि हेमंत भैया अगर सत्ता में आएंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर युवा एक बार फिर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और इस वक्त हम राजधानी रांची में है, राजभवन के समक्ष यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जो हमारे साथ ये दीदी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप हेमंत सरकार के इस काम को कैसे देखते हैं? मतलब चुनाव जीते, सत्ता में देखिए, ये हेमंत सोरेन जो सरकार है वो हमारी पिछले जो सरकार थी उससे कहीं ज़्यादा बहुत अधिक गलतियां कर रही है। और ख़ास करके शिक्षा और एजुकेशन को देखें और स्वास्थ्य को देखें तो हमारा जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से एकदम, एजुकेशन को लेकर के देखें तो हेमंत सोरेन एकदम सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए हम लोग लगातार 3 मंथ से विधायक के माध्यम से 81 जो हमारा विधानसभा सीट है सभी जगह ऑफलाइन एप्लीकेशन सौंपे, और एप्लीकेशन सौंपने के बाद हम लोगों ने बोले अपने विधायक से कि आप हेमंत सोरेन को जगाने का काम कीजिए और सरकार को कहिए कि जो बीएड का छात्र है वो बहुत ही गरीब और ओबीसी और एसटी एससी कैंडिडेट है, तो उन लोग जो स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी पढ़ाई करते हैं, अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी तो वो अपनी पढ़ाई को कैसे करेंगे। तो लगातार इस तरह का हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से प्रयास किए, यहाँ तक कि ट्विटर कैंपेन से भी हम लोग ने बहुत लगातार 5-6 हज़ार ट्वीट भी किए कि नहीं सरकार, हम लोग की जो समस्या है वो स्कॉलरशिप की समस्या है और हमारा जो फ़ी है वो 2 लाख, कहीं 2 लाख है, कहीं 2 लाख से भी ज़्यादा है। तो इतना जो हाई अमाउंट है वो स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे। इसलिए हम लोग सरकार को लगातार पोर्टल को ओपन करवाने के लिए लगातार प्रयास किए, फिर भी सरकार नहीं मानी। तब हम लोग 15 तारीख को आए और 15 तारीख को भी धरना पे बैठे, लेकिन सरकार उस दिन बोली कि 10 दिन के बाद आप लोग का क्या करना है आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग तब तक नहीं जाएंगे लौट करके जब तक सरकार हमारी पोर्टल ओपन नहीं करती है। और ओपन करके हमें 20 से 22 का हमारा जो सेशन है तो उसमें हमारा 20 से 21 का जो सेशन है उसको पहले हम लेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो 21 का है वो लेंगे स्कॉलरशिप। सरकार से यही मांगे कि जो एससी एसटी हैं, जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं, जो पिछड़े हैं काफ़ी, जिन्हें जो स्कॉलरशिप के ही भरोसे पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो आर्थिक स्थिति है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है। लेकिन सरकार जो है वो रघुवर सरकार से भी ज़्यादा हेमंत सरकार जो है वो ख़राब काम कर रही है। साफ यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि हेमंत सरकार के बारे में वो क्या सोच रखते हैं। हम लोगों का सबसे एक छोटी सी मांग है कि 2020-21 पोर्टल को ओपन करिए और छात्रवृत्ति दीजिएगा, इसका गारंटी दीजिए। नहीं तो हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं हो जाती। मांग है आप लोग का, छात्रवृत्ति आप लोग को नहीं मिला है, जो साइट है उसे बंद कर दिया गया है जी। हम लोग का क्या है कि हम लोग को जो छात्रवृत्ति मिल रही थी वो हम लोग का पहले ही पोर्टल बंद कर दिया गया और जिसके कारण हम लोग का भी छात्रवृत्ति रुक गया है। और जब छात्रवृत्ति का पोर्टल चालू हुआ तो ऐसे टाइम पे चालू हुआ जिस टाइम पे हम लोग को ज़रूरत नहीं, जिस टाइम पे नामांकन हो ही नहीं है। जब नामांकन की प्रक्रिया ही नहीं हो रही है तो हम लोग को छात्रवृत्ति हम लोग भर के क्या करेंगे। जब सत्र का सेशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जब हम लोग का मतलब नामांकन हो ही रहा नहीं है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग छात्रवृत्ति लेके क्या करेंगे। झक तो नहीं मार सकते, ये तो स्टूडेंट के साथ एक मजाक ही हो रहा है ना। तो सरकार को भी हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग का जो सिचुएशन है उस चीज़ को समझना चाहिए। जो हम लोग के गरीब परिवार है वो लोग भी अभी देख रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक मजाक ही है, स्टूडेंट के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ मजाक है। सरकार कैसा काम कर रही है अभी इस बारे में तो यही बोलेंगे कि हेमंत सरकार अभी बहुत पूरा काम कर रही है और बहुत गलत काम कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी हम लोग का आवाज़ सुनना चाहिए। तो आज छात्रों का आंदोलन चल रहा है, राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वो अनिश्चितकालीन चलेगा। जैसे कि छात्र कह रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर के इनका धरना प्रदर्शन है कि जो साइट है उसे बंद कर दिया गया है। जी, क्या लग रहा है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है। फंड कहाँ गई फिर? हर साल जब छात्रवृत्ति दी जाती है स्कूल बच्चों को तो वो फिर फंड कहाँ खर्च हुआ?
क्योंकि जो फंड होता है वो तो सब चीज़ स्टार्टिंग जो सेशन स्टार्ट होता है तो सब चीज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इतने अमाउंट इस सेक्टर में जाएंगे, इतने अमाउंट इस सेक्टर में जाएंगे। तो फंड सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही क्यों खत्म होता है? हमें ये जवाब देना सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में ही सिर्फ फंड क्यों खत्म हो रहे हैं? और अगर आपके पास फंड खत्म हो रहे हैं तो आप व्यवस्था कीजिए। यहाँ जो गरीब तबके इंसान हैं जो घर में लोन लेके बीएड करने का सोच रहे हैं, वही लोग क्या करेंगे? अगर सरकार उन्हें फंड नहीं देती है तो वे बच्चे तो अपना एडमिशन वापस लेने पे तुल जाएंगे ना। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सरकार बड़ा बड़ा वादा की थी चुनाव में, सत्ता में आने से पहले। आज सत्ता में तो आ चुकी हैं, वो वादा का क्या हुआ? सबसे ज़्यादा तो वो युवाओं से वो वादा किए थे। क्या लग रहा है हेमंत सरकार कैसा काम कर रही है? युवाओं के साथ क्या कर रही है? वो युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफ़ी कर रही है। और हेमंत सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि जो आज के युवा हैं वो कल के भविष्य हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, दैट मीन्स वो सरकार देश के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि युवा बढ़ेंगे तो ही देश बढ़ेगा। और सरकार ने जितने भी वादे किए, मुझे नहीं लगता उन्होंने एक भी वादे को पूरा किया है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज राजभवन के समक्ष छात्रों का आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और साफ कहना है कि हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है अपना सभी वादा को वो भूल चुकी हैं और सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी जो है वो नेता करते हैं। सत्ता में आ जाते हैं, अपना 5 साल गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें उनके वादों से, जनता से कोई मतलब नहीं होता है। और यही यहाँ पे जो बैठे जो छात्र हैं वो कह रहे हैं। अब देखना होगा कि स्टूडेंट में, युवा और सरकार के बीच की लड़ाई में कौन जीतता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।